इंटरनेशनल ब्रेक पे जाने से पहले लास्ट टाइम हम लोग प्रीमियर लीग का गेम वीक 11 देख लेते हैं भाई, प्रीव्यू कर लेते हैं। टॉप टीमें किधर बैटल करने वाली हैं, कौन सी टीमें आपस में लड़ेंगी। विल लिवरपूल एंड दिस इंटरनेशनल ब्रेक while being at the top or will Manchester City take over? Let's wait and find out भाई। क्या प्रीव्यू करते हैं, क्या प्रेडिक्शंस आती हैं। सबसे पहले हमारे पास मैचअप आ जाता है, लो भाई, लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला। डेफिनेटली अ टफ गेम फॉर आर्ने स्लॉट एज वेल, लेकिन आर्ने स्लॉट हैज ओनली बिन डिफीटेड वंस इन द प्रीमियर लीग अप अंटिल नाउ। नॉटिंघम फॉरेस्ट से लॉस आई थी, बट इट वॉज एट देयर ओन होम। लिवरपूल की अगर फॉर्म की बात की जाए तो आई थिंक दे हैव बिन इमेंस, दे हैव बिन ब्रिलियंट। आप देखो यूसीएल के टॉप पे बैठे हुए हैं, वो प्रीमियर लीग के टॉप पे बैठे हुए हैं। दे डिफीटेड एसी मिलान जिनसे रियल मैड्रिड हारी है। सलाह हैज बिन एक्सेप्शनल while also Luis Diaz, and we cannot forget the integral part of this new Liverpool, which is Ryan Gravenberch. That guy is so good as a DM. आप इमेजिन नहीं कर सकते वो बंदा बॉल पे कितना अच्छा है टेक्निकली। दैट इज एक्चुअली द रीज़न कि क्यों लिवरपूल इतना अच्छा जा रही है, फ्लरिश कर रही है, क्योंकि रायन ग्रेवनबर्च इज प्रेस रेजिस्टेंट। आप उसके ऊपर 3-4 बंदों का प्रेस लगा दो, लेकिन ही विल गेट आउट ऑफ इट। उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी बड़ा अच्छा सबक दिया था, और बहुत अच्छे से हमें याद है। क्लॉप ही नहीं हमें मेमोरीज देकर गया, आर्ने स्लॉट न्यू मेमोरीज बनाने के लिए आया हुआ है। लेकिन वाइल इट माइट नॉट बी सो टफ, इतना ईजी भी नहीं हो सकता भाई। एस्टन विला भी उनाई एमरी के अंडर दे आर ब्रिलियंट। दे हैव गॉटन 18 पॉइंट्स आउट ऑफ देयर 10 गेम्स प्लेड। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा ये, क्योंकि एस्टन विला भी जो है ना अपना लास्ट मैच हारी थी, और उससे पहले उन्होंने प्रीमियर लीग में ड्रॉ किया था। सो दिस विल बी वेरी एक्साइटिंग स्टफ। आई थिंक कि दिस विल एंड अप एज अ ड्रॉ एट एनफील्ड। आई थिंक इट कैन एंड अप एज अ ड्रॉ, क्योंकि बोथ टीम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। सेकंड हमारे पास मैचअप आ जाता है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस ब्राइटन, जो कि ब्राइटन के होम पे है। मैनचेस्टर सिटी की फॉर्म हैज़ बिन टेरेबल। आई थिंक पेप गार्डियोला को पहली दफ़ा मैंने पसीने छूटते हुए देखा है। पेप गार्डियोला इज इन अ रियली टेंस सिचुएशन राइट नाउ। ऑब्वियसली सैक की तो बात ही नहीं है, लेकिन भाई इट इज़ हैरानिफाइंग ना, कि मतलब पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ 3 मैचेस बैक टू बैक। आप यूसीएल में हारे हो, आप प्रीमियर लीग में हारे हो, आप उसके अलावा कैराबाओ कप से निकले हो टॉटनम से। दैट इज अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर पेप गार्डियोला, यू डोंट सी दैट मच ऑफन। लेकिन फिर भी दिस मैच इज अगेंस्ट ब्राइटन। ब्राइटन एट देयर होम विल नॉट बी एन ईजी टीम टू डिफीट, लेकिन आई एम श्योर हालैंड आफ्टर दैट हॉरेंडर परफॉर्मेंस इन यूसीएल विल बी लुकिंग टू बाउंस बैक, एंड सो विल मैनचेस्टर सिटी। आई थिंक इट विल बी at least 3-1 to Manchester City this time. On the other hand, मैं वैसे तो टॉप 4 टीम्स का प्रीव्यू कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली घसीटना पड़ता है भाई। बात को समझो, हम टॉटनम को दूर कर देंगे, लेकिन इस टीम को हमें डालना पड़ेगा। ये मजबूरी है हमारी, ये मोहब्बत है, हमें डालना पड़ता है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर सिटी, आई कैन नॉट इवन बिगिन टू स्ट्रेस यूनाइटेड कितना शिट खेल रही है। वी नो हम लोगों ने ये अभी यूरोपा लीग का मैच भी कैसे जीता है, पॉक एफसी के खिलाफ। मर मर के जीता है, लेकिन चलो जीते हैं यार। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन चलो जीते हैं। एक बंदे की परफॉर्मेंस की वजह से जीते हैं हम। आमाद डियालो, व्हाट अ ब्रिलियंट गाय। इफ एरिक हैज मेड वन बिगेस्ट मिस्टेक तो वो यही थी, बेंचिंग दिस गाय फॉर एंटनी और समवन एल्स फॉर ट्रैशी। इसके लिए बेंच नहीं करना बनता था आमाद को, क्योंकि जस्ट वन स्टार्ट आफ्टर एरिक वेंट अवे एंड आमाद डियालो शोड हिज वर्थ। ही डेफिनेटली डिजर्व्स अ चांस अगेन दिस वीकेंड। लेस्टर सिटी को हम लोगों ने प्रीवियसली कैराबाओ कप में 5-2 हराया था। लेट्स सी इस दफ़ा अगर हम कुछ कर पाते हैं। मसला तो वैसे ये है, हम लोग प्रीमियर लीग में हमारी टांगें कांप जाती हैं, हम लोगों से कुछ होता नहीं है, हम लोग नहीं हरा पाते किसी टीम को। अपना गोल डिफरेंस हमें बहुत अशद ज़रूरत है कि हम पॉजिटिव में लेके जाएं, लेकिन लेट्स सी अगर होगा कि नहीं होगा। आई थिंक लेकिन यूनाइटेड कैन विन इट 3-0। अ क्लीन शीट वुड बी वेरी नाइस फॉर आंड्रे ओनाना। नेक्स्ट मैच संडे की रात को 9:30 बजे, वी गॉट अ ट्रेमेंडस गेम ऑन आवर हैंड्स। दोनों टीमें तबाही, दोनों टीमों के मैनेजर्स अच्छे, लेकिन एक टीम जो अभी सबको ख़त्म करके आ रही है, सबको तो नहीं, दे कुड नॉट डिफीट मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन फिर भी दे आर ऑन अ रोल, दे आर प्लेइंग ब्रिलियंटली दिस सीजन। एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट चेल्सी राइट नाउ। एंजो मेरेस्का हैज़ चेंज्ड द टीम एंड ही हैज़ ब्रॉट इन ऑल ऑफ द प्लेयर्स दैट ही कुड हैव नीडेड। एक सेकेंड टीम हमारी फर्स्ट टीम के बराबर है, इस तक का इतना वो चेंजेस ले आया है स्क्वाड में। कैन दे डिफीट आर्सेनल? आई थिंक यस। स्टैमफोर्ड ब्रिज पे है मैच, इट कैन बी ईजी फॉर चेल्सी।
and obviously Cole Palmer भी he can score with his that guy वो डम स्मार्ट गाय है, वो प्रेशर लेना ही नहीं जानता। इतना डम और स्मार्ट है, उससे प्रेशर नहीं लिया जाता। और इतना स्मार्ट है कि वो गोल्स मार देता है, असिस्ट कर देता है, ही कैन डू एनीथिंग। लेकिन आर्टेटा जो अभी एक बुरी फॉर्म से ही आ रहा है आप कह सकते हो, क्योंकि प्रीमियर लीग में भी इतना जल्दी इस सीज़न इन्होंने अपना प्रीमियर लीग चार्ज ख़त्म कर दिया। आर्सेनल कुड नॉट डू एनीथिंग। आई एक्चुअली थॉट कि इस सीज़न एंड तक बैटल जाएगा एंड आर्सेनल विल टेक द विन। मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म हो गया उनके लिए प्रीमियर लीग, लेकिन फिर भी यार अगेंस्ट टॉप टीम्स लाइक लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी जो इतना क्लोज टाइटल चार्ज करती हैं, आप इतनी जल्दी और इन टीम से हार नहीं सकते। आर्सेनल इज नॉट इन अ गुड फॉर्म, दे आल्सो गॉट डिफीटेड बाय इंटरनेशनल दिस वीकेंड। अब कैन दे डिफीट चेल्सी? भाई ये सवाल का जवाब हमें मिलेगा 11:30 बजे संडे को। लेट्स वेट एंड फाइंड आउट, एंड प्रीमियर लीग यू विल बी मिस्ड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।